अनटाइटल्ड चैप्टर 136। ईशानी ने वहां से जाते हुए आशीष की असहाय पुकार सुनी थी। हालांकि वह जानती थी कि वह ऐसा दिखावा कर रहा है, फिर भी वह उसे सहन नहीं कर सकी। अब यह आशीष की गलती नहीं है। उसके साथ रोहित के जैसा व्यवहार मत करना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने आशीष के लिए गुहार लगाई। दरअसल बैंक्वेट में जो कुछ भी हुआ वह उसकी खुद की गलती थी। आशीष ने उससे कहा था कि वह उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती उसे वहां से भेज दिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी गलती की वजह से कोई और फंसे। अभिमान ने अपना सिर नीचे किया और सीधे उसकी आंखों में देखा। वो क्या मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो तुम्हें भी उसके साथ सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। क्या? ईशानी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लेकिन मुझे क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह। उसके बहुत ही साधारण से कारण ने ईशानी को आवाज कर दिया। उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। अभिमान ने उसे बैंक्वेट में जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसने जिद की और कहा कि वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। ये सोचकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी दी हुई सजा स्वीकार करती हूँ, लेकिन तुम प्लीज आशीष को कुछ मत कहना। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ईशानी ने कहा। क्या तुम यकीन है कि तुम आशीष की सारी सजा भुगतना चाहती हो? अभिमान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हाँ, उसकी भाभी होने के नाते वह उसके लिए ये करने के लिए तैयार थी। जैसे तुम्हारी मर्जी, अभिमान ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। जब ईशानी ने सुना कि वह उसके अनुरोध पर सहमत हो गया है तो उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। इस वक्त वह नहीं जानती थी कि उसे किस प्रकार की सजा का सामना करना पड़ेगा और इसके उसे किस प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईशानी अभिमान के हाथों से पकाया गया खाना खाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे लिविंग रूम में बैठकर आशीष और शिवानी से बात करने के लिए कहा। ईशानी को वहां बैठने के बाद वह खाना बनाने के लिए सीधा किचन में चला गया। शिवानी ने किचन की तरफ देखा। अभिमान को किचन में बिजी देखकर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, राजवंश परिवार के वारिस, राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट अभिमान राजवंश वास्तव में खाना बना सकते हैं। किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत फैंटास्टिक है? ईशानी ने उससे पूछा। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है। मैंने तो कभी इसे अपने सपने तक में नहीं सोचा था। शिवानी में भावनात्मक रूप से आह भरी। फिर वह आशीष की ओर मुड़ी और बोली, आशीष, क्या तुम खाना बना सकते हो? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आशीष ने रूखेपन से कहा। उसने ऊपर देखा और शिवानी की आंखों में प्रत्याशा पकड़ ली और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर मैं खाना बना सकता तो क्या इसका मतलब ये होता है कि तुम मुझसे शादी करती? उद्धरण चिन्ह। शिवानी एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आशीष, तुम खुद से इतनी ज्यादा ऑब्सेस कैसे हो सकते हो? कैसे यह मतलब है कि जितने भी लड़की तुमसे ये सवाल करेगी वह सब तुमसे शादी करना चाहेगी? तुम दुनिया में इकलौते लड़के नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, आशीष ने तुरंत जवाब दिया। शिवानी ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाए और बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठे और कुछ नहीं कहा। शिवानी और आशीष से झगड़ रहे थे तो बहुत प्यारी लग रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर ईशानी हंसने के अलावा कुछ और नहीं कर सकी। आशीष ने और कुछ नहीं कहा और शिवानी ने तिरस्कार पूर्वक उसे देखा। उसके बाद उसने ईशानी की तरफ देखा और उससे पूछा, ईशी, अब अगर तुम ठीक थी तो पूरी रात हमें तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं मिली? उद्धरण चिन्ह। मुझे ड्रग दिया गया था, लेकिन भगवान की कृपा से किसी ने सही समय पर मुझे बचा लिया था और फिर सुबह मुझे होश आया। उद्धरण चिन्ह। गॉड, ये सुनकर कि उसे ड्रग दिया गया था, शिवानी और ज्यादा देर तक अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। शिवानी ने गुस्से में कहा, ऐसी गंदी हरकतें सिर्फ और सिर्फ जेसिका और उसके गधे साथ ही कर सकते हैं। फिर वह आशीष की ओर मोड़ी और बोली, आशीष, चलो हम भी कुछ पिल्स लेते हैं, फिर जेसिका को पता चलेगा कि असली नशा होता क्या है। उद्धरण चिन्ह। बेहतर होगा कि हम कोई ऐसी दवाई खोजें जो उसे टॉर्चर कर दे और अंत में उसकी मृत्यु ही हो जाए। आशीष के चेहरे पर निर्माता का भाव दिखाई दिया। उन दोनों को इतना गुस्से में देखकर ईशानी थोड़ा डरे बिना नहीं रह सकी। उसने तुरंत कहा, दरअसल हम उनसे दूसरे तरीके से निपट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। उसे भी पता चलना चाहिए ना कि जो दूसरों के साथ करती है अगर वही उसके साथ हो तो उसे कैसा लगेगा। मैं भी। आशीष ने सहमति में हाथ उठाया।
ईशानी ने हम भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि मैं भविष्य में तुम दोनों का नाराज नहीं करूंगी, वरना मुझे बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जेसिका उसकी कट्टर दुश्मन थी, लेकिन इस समय वो उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आई वॉन्ट। शिवानी उठी और उसके पास बैठ गई। उसने ईशानी की बांह पकड़ ली और उसके कंधे पर अपना सर झुका लिया। मेरे पास तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी जोर से हंसी और धीरे से अपना सर दूर धकेल दिया। ऐसे मत कहो, अगर मैं तुम्हारे पार्टनर को तुमसे दूर ले जाऊं तो तुम मुझ पर पलटवार करोगी ना। उद्धरण चिन्ह। ईशी, तुम बहुत ज्यादा लालची हो गई हो। तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारे पति के रूप में एक परफेक्ट आदमी है, फिर भी तुम अभी भी मेरे होने वाले पति को चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। ये जानते हुए कि वह मजाक कर रही है, शिवानी ने जानबूझकर अतिशयोक्तिपूर्वक एक्सप्रेशन दिए। तुम्हारा होने वाले पति अच्छा नहीं होगा। ईशानी कभी भी उसे पर ध्यान नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बातचीत सुनकर आशीष ने शिवानी को चिढ़ाया। आशीष। शिवानी ने सोफे पर रखा हुआ तकिया उठाया और उसे आशीष के ऊपर फेंकने ही वाली थी। आशीष ने तुरंत खुद को डिफेंड करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया, शिवानी, क्या हमें ईशानी से ये नहीं पूछना चाहिए कि उसे बचाया किसने था। उद्धरण चिन्ह। एक पल के सदमे के बाद शिवानी तेजी से पलटी और उसने ईशानी से पूछा, ईशानी, वास्तव में तुम्हें किसने बचाया। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए उसे और आशीष को देखने के बाद उसने धीरे से कहा, देव श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। देव श्रीवास्तव। शिवानी ने अपनी भौंहें चढ़ा ली। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ओह। शिवानी के अचानक ठीक निकल गई। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ईशानी और आशीष इतने शब्दों में थे कि उन्होंने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। ईशानी, क्या तुम उस स्टार देव श्रीवास्तव की बात कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने उत्सुकता के साथ ईशानी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आशा भरी निगाहों को देखते हुए ईशानी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, ये वही है। उद्धरण चिन्ह। ओह माय गॉड। शिवानी फिर एक बार चीखी। शिवानी, क्या तुम पागल हो गई हो। तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो। आशीष उसे पर असंतोष से दहाड़ा। हालांकि शिवानी ने उसकी डांट को अनसुना कर दिया। क्या वह असल जिंदगी में ज्यादा हैंडसम है। उनका टेम्पर कैसा है। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। उसे असल में किस तरीके की लड़की पसंद है। क्या वो। उद्धरण चिन्ह। बस करो। शिवानी को और ज्यादा प्रश्न पूछने से रोकने के लिए ईशानी ने अपना हाथ उठा दिया। वह उससे लगभग पागल हो गई थी। यह उसकी उम्मीद से पहले था कि शिवानी देव की इतनी बड़ी फैन होगी। ईशानी ने आह भरते हुए बेबसी से उसकी ओर देखा। वह बहुत हैंडसम और अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बता सकते कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या उसे किस तरीके की लड़की पसंद है, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ये सुनकर शिवानी थोड़ा निराश हो गई। उसने सोचा था कि उसे आज पता चल जाएगा कि उसका फेवरेट सेलिब्रिटी किसी रिलेशनशिप में है या नहीं। उसका निराशा भाव को देखते हुए आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसी लड़की बिल्कुल भी उसके टाइप की नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष। इस बार आशीष ने शिवानी को नाराज कर दिया था। ये देखकर कि अब शिवानी उसे मारने वाली थी, वह जल्दी से वहां से भाग गया। उन दोनों को देखकर ईशानी बेबसी से मुस्कुराए और आह भरी, ये दोनों काफी ज्यादा झगड़ालू है, लेकिन दोनों मिलकर एक बहुत क्यूट कपल बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। खाने की खुशबू हवा में तैरने लगी थी और उसे फिर से भूख लगने लगी थी। ये जानते हुए कि अब शिवानी और आशीष जल्दी ही शांत नहीं होंगे, वह उठी और किचन की तरफ चल पड़ी। अभिमान अभी भी खाना बनाने में व्यस्त था। पास्ता उबला हुआ एक तरफ रखा हुआ था और वह उसके लिए सॉस बना रहा था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ईशानी उसके पास आई। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराया और उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। इतनी ज्यादा भी नहीं। ईशानी ने वहीं पर टंगा हुआ अप्रैल लिया और उसे पहन लिया। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसे मना नहीं किया। ठीक है, प्याज को धोकर उसके छोटे छोटे टुकड़े काटने में मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। ओके सर। ईशानी ने सलाम करने का शरारत भरा इशारा किया। अभिमान धीरे से मुस्कुराया। उसकी काली आंखें सौम्यता से भरी हुई थी, जो बिल्कुल किसी चमकी है और सुंदर सितारों की तरह दिखती थी। ईशानी आज भी हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट से आकर्षित हो गई। वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे तभी किचन के बाहर से शिवानी की गुस्से भरी आवाज आई, जिससे वह वापस होश में आ गई। अगले कुछ सेकंड के लिए उसकी गहरी काली आंखों को देखते हुए
उसने तुरंत अपनी नजरें घुम ली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से प्याज उठा और वह भूमि और सिंह की ओर चल दी। उसके गुलाबी गाल देखकर अभिमान उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। अगर वह दोनों अभी किचन में काम नहीं कर रहे होते तो वह निश्चित रूप से उसे अपनी बाहों में उठा लेता और उसे पैशनेटली किस करता। उसकी तीव्र दृष्टि के नीचे ईशानी इतना घबरा गई कि गलती से उसके हाथ से प्याज नीचे गिर गए। ईशानी ने मजबूरन एक असहाय मुस्कान बिखेरी। ये सुनकर कि खाना तैयार है, शिवानी और आशीष ने अपनी शिकायतें दूर की और डिनर हॉल में तेजी से चले गए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, शिवानी ने आश्चर्य से कहा। जब उसने टेबल पर बर्तन देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। ये सब कुछ दिखाने में बहुत टेस्टी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। कटोरा में चमचा डालकर उसमें से पस्त अपनी प्लेट में डालने ही वाली थी, तभी बगल में से किसी का हाथ आया और उसने उसकी हरकत को रोक दिया। शिवानी ने उसे तरफ देखा। आशीष उसकी तरफ देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर रहा था। ये तुम्हारा घर नहीं है, सो प्लीज अपने टेबल मैनर्स पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। आशीष। शिवानी अपने हाथ में पड़ी हुई चम्मच से उस पर वार करने ही वाली थी, तभी ईशानी बर्तन लेकर आई और मुस्कुराई। ठीक है, क्या तुम दोनों को नहीं पता है कि खाना शांति के साथ बैठकर खाते हैं? कम से कम डाइनिंग टेबल पर लड़ना बंद करो, वरना मैं तुम दोनों को ही अभिमान के द्वारा बनाई गई डिशेज को खाने का मौका नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के शब्द काफी उपयोगी थे, क्योंकि उसकी बात सुनने के तुरंत बाद वह दोनों शांत हो गए। ईशानी ने खाना उन दोनों के सामने रख दिया। थैंक यू ईशानी। आशीष और शिवानी दोनों ने एक साथ उसे धन्यवाद किया। उन दोनों में काफी कुछ सिमिलर था। अनजान रूप से ही वह दोनों एक दूसरे को काफी समझते थे। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उन दोनों के साथ रहकर न जाने उसे ऐसा क्यों लगता था कि वह एक मन है और वे दोनों उसके बच्चे, इसकी उसे देखभाल करनी होती है। अनटाइटल्ड चैप्टर 136। ईशानी ने वहां से जाते हुए आशीष की असहाय पुकार सुनी थी। हालांकि वह जानती थी कि वह ऐसा दिखावा कर रहा है, फिर भी वह उसे सहन नहीं कर सकी। अब यह आशीष की गलती नहीं है, उसके साथ रोहित के जैसा व्यवहार मत करना। उद्धरण चिन्ह। ईशानी में आशीष के लिए गुहार लगाई। दरअसल बैंक्वेट में जो कुछ भी हुआ वह उसकी खुद की गलती थी। आशीष ने उससे कहा था कि वह उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती उसे वहां से भेज दिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी गलती की वजह से कोई और फंसे। अभिमान ने अपना सिर नीचे किया और सीधे उसकी आंखों में देखा। वो क्या मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो तुम्हें भी उसके साथ सजा मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। क्या? ईशानी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लेकिन मुझे क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह। उसके बहुत ही साधारण से कारण ने ईशानी को आवाज कर दिया। उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। अभिमान ने उसे बैंक्वेट में जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसने जिद की और कहा कि वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। ये सोचकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी दी हुई सजा स्वीकार करती हूँ, लेकिन तुम प्लीज आशीष को कुछ मत कहना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ईशानी ने कहा। क्या तुम यकीन है कि तुम आशीष की सारी सजा भुगतना चाहती हो? अभिमान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। हाँ, उसकी भाभी होने के नाते वह उसके लिए ये करने के लिए तैयार थी। जैसे तुम्हारी मर्जी, अभिमान ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। जब ईशानी ने सुना कि वह उसके अनुरोध पर सहमत हो गया है तो उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। इस वक्त वह नहीं जानती थी कि उसे किस प्रकार की सजा का सामना करना पड़ेगा और इसके उसे किस प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ईशानी अभिमान के हाथों से पकाया गया खाना खाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे लिविंग रूम में बैठकर आशीष और शिवानी से बात करने के लिए कहा। ईशानी को वहां बैठने के बाद वह खाना बनाने के लिए सीधा किचन में चला गया। शिवानी ने किचन की तरफ देखा। अभिमान को किचन में बिजी देखकर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, राजवंश परिवार के वारिस, राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट अभिमान राजवंश वास्तव में खाना बना सकते हैं। किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत फैंटास्टिक है? ईशानी ने उससे पूछा। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, मैंने तो कभी इसे अपने सपने तक में नहीं सोचा था। शिवानी में भावनात्मक रूप से आह भरी। फिर वह आशीष की ओर मुड़ी और बोली, आशीष, क्या तुम खाना बना सकते हो? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आशीष ने रूखेपन से कहा। उसने ऊपर देखा और शिवानी की आंखों में प्रत्याशा पकड़ ली और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगर मैं खाना बना सकता तो क्या इसका मतलब ये होता है कि तुम मुझसे शादी करती? उद्धरण चिन्ह। शिवानी एक पल के लिए अवाक रह गई।
लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आशीष, तुम खुद से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस कैसे हो सकते हो? कैसे यह मतलब है कि जितने भी लड़की तुमसे ये सवाल करेगी वह सब तुमसे शादी करना चाहेगी? तुम दुनिया में इकलौते लड़के नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, आशीष ने तुरंत जवाब दिया। शिवानी ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाए और बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठे और कुछ नहीं कहा। शिवानी और आशीष से झगड़ रहे थे तो बहुत प्यारी लग रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर ईशानी हंसने के अलावा कुछ और नहीं कर सकी। आशीष ने और कुछ नहीं कहा और शिवानी ने तिरस्कारपूर्वक उसे देखा। उसके बाद उसने ईशानी की तरफ देखा और उससे पूछा, ईशी, अब अगर तुम ठीक थी तो पूरी रात हमें तुम्हारी कोई खबर क्यों नहीं मिली? उद्धरण चिन्ह। मुझे ड्रग दिया गया था, लेकिन भगवान की कृपा से किसी ने सही समय पर मुझे बचा लिया था और फिर सुबह मुझे होश आया। उद्धरण चिन्ह। गॉड, ये सुनकर कि उसे ड्रग दिया गया था, शिवानी और ज्यादा देर तक अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। शिवानी ने गुस्से में कहा, ऐसी गंदी हरकतें सिर्फ और सिर्फ जेसिका और उसके गधे साथ ही कर सकते हैं। फिर वह आशीष की ओर मोड़ी और बोली, आशीष, चलो हम भी कुछ पिल्स लेते हैं, फिर जेसिका को पता चलेगा कि असली नशा होता क्या है। उद्धरण चिन्ह। बेहतर होगा कि हम कोई ऐसी दवाई खोजें जो उसे टॉर्चर कर दे और अंत में उसकी मृत्यु ही हो जाए। आशीष के चेहरे पर निर्माता का भाव दिखाई दिया। उन दोनों को इतना गुस्से में देखकर ईशानी थोड़ा डरे बिना नहीं रह सकी। उसने तुरंत कहा, दरअसल हम उनसे दूसरे तरीके से निपट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। उसे भी पता चलना चाहिए ना कि जो दूसरों के साथ करती है अगर वही उसके साथ हो तो उसे कैसा लगेगा। मैं भी। आशीष ने सहमति में हाथ उठाया। ईशानी ने हम भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि मैं भविष्य में तुम दोनों का नाराज नहीं करूंगी, वरना मुझे बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जेसिका उसकी कट्टर दुश्मन थी, लेकिन इस समय वो उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आई वॉन्ट। शिवानी उठी और उसके पास बैठ गई। उसने ईशानी की बांह पकड़ ली और उसके कंधे पर अपना सर झुका लिया। मेरे पास तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी जोर से हंसी और धीरे से अपना सर दूर धकेल दिया। ऐसे मत कहो, अगर मैं तुम्हारे पार्टनर को तुमसे दूर ले जाऊं तो तुम मुझ पर पलटवार करोगी ना। उद्धरण चिन्ह। ईशी, तुम बहुत ज्यादा लालची हो गई हो। तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारे पति के रूप में एक परफेक्ट आदमी है, फिर भी तुम अभी भी मेरे होने वाले पति को चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। ये जानते हुए कि वह मजाक कर रही है, शिवानी ने जानबूझकर अतिशयोक्तिपूर्वक एक्सप्रेशन दिए। तुम्हारा होने वाले पति अच्छा नहीं होगा। ईशानी कभी भी उसे पर ध्यान नहीं देगी। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों की बातचीत सुनकर आशीष ने शिवानी को चिढ़ाया। आशीष। शिवानी ने सोफे पर रखा हुआ तकिया उठाया और उसे आशीष के ऊपर फेंकने ही वाली थी। आशीष ने तुरंत खुद को डिफेंड करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया, शिवानी, क्या हमें ईशानी से ये नहीं पूछना चाहिए कि उसे बचाया किसने था? उद्धरण चिन्ह। एक पल के सदमे के बाद शिवानी तेजी से पलटी और उसने ईशानी से पूछा, ईशानी, वास्तव में तुम्हें किसने बचाया? उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए उसे और आशीष को देखने के बाद उसने धीरे से कहा, देव श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। देव श्रीवास्तव। शिवानी ने अपनी भौंहें चढ़ा ली। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। ओह, शिवानी के अचानक ठीक निकल गई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ईशानी और आशीष इतने शब्दों में थे कि उन्होंने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। ईशानी, क्या तुम उस स्टार देव श्रीवास्तव की बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने उत्सुकता के साथ ईशानी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आशा भरी निगाहों को देखते हुए ईशानी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, ये वही है। उद्धरण चिन्ह। ओह माय गॉड, शिवानी फिर एक बार चिखी। शिवानी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आशीष उसे पर असंतोष से दहाड़ा। हालांकि शिवानी ने उसकी डांट को अनसुना कर दिया। क्या वह असल जिंदगी में ज्यादा हैंडसम है? उनका टेम्पर कैसा है? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है? उसे असल में किस तरीके की लड़की पसंद है? क्या वो? उद्धरण चिन्ह। बस करो। शिवानी को और ज्यादा प्रश्न पूछने से रोकने के लिए ईशानी ने अपना हाथ उठा दिया। वह उससे लगभग पागल हो गई थी। यह उसकी उम्मीद से पहले था कि शिवानी देव की इतनी बड़ी फैन होगी। ईशानी ने आह भरते हुए बेबसी से उसकी ओर देखा। वह बहुत हैंडसम और अच्छा है,
लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं बता सकते कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या उसे किस तरीके की लड़की पसंद है, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ये सुनकर शिवानी थोड़ा निराश हो गई। उसने सोचा था कि उसे आज पता चल जाएगा कि उसका फेवरेट सेलिब्रिटी किसी रिलेशनशिप में है या नहीं। उसका निराशा भाव को देखते हुए आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसी लड़की बिल्कुल भी उसके टाइप की नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष। इस बार आशीष ने शिवानी को नाराज कर दिया था। ये देखकर कि अब शिवानी उसे मारने वाली थी, वह जल्दी से वहां से भाग गया। उन दोनों को देखकर ईशानी बेबसी से मुस्कुराए और आह भरी, ये दोनों काफी ज्यादा झगड़ालू है, लेकिन दोनों मिलकर एक बहुत क्यूट कपल बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह। खाने की खुशबू हवा में तैरने लगी थी और उसे फिर से भूख लगने लगी थी। ये जानते हुए कि अब शिवानी और आशीष जल्दी ही शांत नहीं होंगे, वह उठी और किचन की तरफ चल पड़ी। अभिमान अभी भी खाना बनाने में व्यस्त था। पास्ता उबला हुआ एक तरफ रखा हुआ था और वह उसके लिए सॉस बना रहा था। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ईशानी उसके पास आई, उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वह मुस्कुराया और उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। इतनी ज्यादा भी नहीं। ईशानी ने वहीं पर टंगा हुआ अप्रैल लिया और उसे पहन लिया। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने उसे मना नहीं किया। ठीक है, प्याज को धोकर उसके छोटे छोटे टुकड़े काटने में मेरी मदद करो। उद्धरण चिन्ह। ओके सर। ईशानी ने सलाम करने का शरारत भरा इशारा किया। अभिमान धीरे से मुस्कुराया। उसकी काली आंखें सौम्यता से भरी हुई थी, जो बिल्कुल किसी चमकी है और सुंदर सितारों की तरह दिखती थी। ईशानी आज भी हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट से आकर्षित हो गई। वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे तभी किचन के बाहर से शिवानी की गुस्से भरी आवाज आई, जिससे वह वापस होश में आ गई। अगले कुछ सेकंड के लिए उसकी गहरी काली आंखों को देखते हुए उसने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसने जल्दी से प्याज उठा और वह भूमि और सिंह की ओर चल दी। उसके गुलाबी गाल देखकर अभिमान उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। अगर वह दोनों अभी किचन में काम नहीं कर रहे होते तो वह निश्चित रूप से उसे अपनी बाहों में उठा लेता और उसे पैशनेटली किस करता। उसकी तीव्र दृष्टि के नीचे ईशानी इतना घबरा गई कि गलती से उसके हाथ से प्याज नीचे गिर गए। ईशानी ने मजबूरन एक असहाय मुस्कान बिखेरी। ये सुनकर कि खाना तैयार है, शिवानी और आशीष ने अपनी शिकायतें दूर की और डिनर हॉल में तेजी से चले गए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, शिवानी ने आश्चर्य से कहा। जब उसने टेबल पर बर्तन देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। ये सब कुछ दिखाने में बहुत टेस्टी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। कटोरा में चमचा डालकर उसमें से पस्त अपनी प्लेट में डालने ही वाली थी, तभी बगल में से किसी का हाथ आया और उसने उसकी हरकत को रोक दिया। शिवानी ने उसे तरफ देखा। आशीष उसकी तरफ देखकर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर रहा था। ये तुम्हारा घर नहीं है, सो प्लीज अपने टेबल मैनर्स पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। आशीष। शिवानी अपने हाथ में पड़ी हुई चम्मच से उस पर वार करने ही वाली थी, तभी ईशानी बर्तन लेकर आई और मुस्कुराई। ठीक है, क्या तुम दोनों को नहीं पता है कि खाना शांति के साथ बैठकर खाते हैं? कम से कम डाइनिंग टेबल पर लड़ना बंद करो, वरना मैं तुम दोनों को ही अभिमान के द्वारा बनाई गई डिशेज को खाने का मौका नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के शब्द काफी उपयोगी थे, क्योंकि उसकी बात सुनने के तुरंत बाद वह दोनों शांत हो गए। ईशानी ने खाना उन दोनों के सामने रख दिया। थैंक यू ईशानी। आशीष और शिवानी दोनों ने एक साथ उसे धन्यवाद किया। उन दोनों में काफी कुछ सिमिलर था। अनजान रूप से ही वह दोनों एक दूसरे को काफी समझते थे। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उन दोनों के साथ रहकर न जाने उसे ऐसा क्यों लगता था कि वह एक मन है और वे दोनों उसके बच्चे, इसकी उसे देखभाल करनी होती है। अनटाइटल्ड चैप्टर 137। शिवानी और आशीष का झगड़ा बंद करने के बाद शनि वहीं पर खड़ी थी। वहां मत खड़ी रहो, आओ और खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान किचन से बाहर आ रहा था। जब उसने ईशानी को भाग खड़े हुए देखा तो उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल की ओर ले गया। जब अभिमान ने शिवानी और आशीष को खाना खाते हुए देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई। क्या तुम दोनों में कुछ टेबल मैनर्स नहीं है? उद्धरण चिन्ह। भाई, आपने जो खाना बनाया है वह बहुत टेस्टी है। आशीष ने एक बाइट अपने मुंह में ली और उत्साह के साथ कहा। हाँ, शिवानी केवल सहमति में सिर हिला सकी, क्योंकि उसका मुंह पहले से ही खाने से भरा हुआ था। अभिमान आवक रह गया। उसने बस उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से ईशानी के प्लेट में कुछ खाना डाला। टेबल पर आधे खाली बर्तनों और अभिमान के द्वारा उसे सर्व किए गए खाने को देखकर ईशानी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था।
अभिमान क्या उसे कोई हल्क समझता है? वह इतना सारा खाना नहीं खा सकती। जल्दी करो और खाओ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? उद्धरण चिन्ह। अभिमान का सवाल सुनकर ईशानी ने अपनी गर्दन हमें हिलाई और उसने अपनी चम्मच उठकर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही आशीष और शिवानी ने अपना खाना खत्म किया तो अभिमान ने उन दोनों को आराम करने से पहले वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया। अब अगर तुम दोनों ने भरपेट खाना खा ही लिया है तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अभिमान का लहजा काफी अलग था। चूंकि शिवानी ने उसके द्वारा पकाए गए टेस्टी खाने का आनंद लिया था और ईशानी को सुरक्षित लौटते देखा था, तो उसके पास यहाँ पर रुकने की और कोई वजह भी नहीं थी और वह अब उन दोनों के बीच में खलल नहीं डालना चाहती थी। इसलिए शिवानी ने कहा, बेशक, मैं अब चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने ईशानी को अलविदा कहा और अपना बैग उठाकर बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चली गई। अब ये देखकर कि उसके अच्छे दोस्त को भगा दिया गया है, ईशानी असंतोष के साथ उसकी ओर देखने लगी। हालांकि अभिमान ने उसके दुखी रूप को नजरअंदाज कर दिया। उसने आशीष पर नजर डाली जो अभी तक नहीं गया था। तुम्हारा यहाँ से जाने के बारे में क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह। मैं भी आराम करना चाहता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है। आशीष ने अभिमान के अप्रसन्न रूप को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए डकार ली। फिर जाने से पहले सारे बर्तन धो लेना। उसके जवाब का इंतजार किए बिना अभिमान उठा और ईशानी का हाथ पकड़कर सीधे ऊपर चला गया। भला मैं बर्तन क्यों साफ करूं? ये सुनकर आशीष थोड़ा नाराज हो गया। वह घूम और सोफे पर लेट गया और उन दो लोगों पर चिल्लाया जो पहले ही सीढ़ियों से ऊपर चले गए थे। अभिमान ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, तुम मेरे ऑर्डर को डिसओबे कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने ऐसा किया तो अगली बार तुम मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा पाओगे। उद्धरण चिन्ह। आशीष बर्तन धोने को तैयार था अगर वह अभिमान के द्वारा पकाए गए खाने का आनंद लेना जारी रख सके। इसलिए उदास नजर से आशीष रसोई की ओर चला गया। क्या तुमने भी जो कुछ भी किया वह गलत नहीं था? ईशानी ने उसे उम्मीद नहीं की थी कि वह सीधे तौर पर शिवानी और आशीष को वहां से जाने के लिए कह देगा। अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए अभिमान ने उसके सुंदर चेहरे की तरफ देखा। एक मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता था, इसलिए मैं वहां से जाने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने होंठ भींचे और धीरे से आह भरी, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। अगले दिन जब ईशानी स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप पहुंची तो उसे पता चला कि वरुण को कुछ हो गया है। कहा गया था कि वह एक होटल में मिला था। उसे वक्त वह पहले से ही बेहोश था और उसके निचले शरीर से लगातार खून बह रहा था, जिस वजह से अब वह जीवन भर किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं बन सकता था। उसके जैसे आदमी के साथ यही होना चाहिए, ईशानी ने मन ही मन सोचा। वह होटल वही था जहां पर टेल्स ऑफ पैलेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट रखा गया था। अगर ईशानी का अंदाजा सही हुआ तो उसे रात उसे वह ड्रग दिए जाने के पीछे वरुण का कुछ लेना देना जरूर होना चाहिए। क्या ये संभव हो सकता है कि वरुण के साथ हुई इस दुर्घटना में देव भी शामिल हो? देव के बारे में सोते हुए वह चकित हो गई, क्योंकि वह काफी जेंटल और अच्छा था। भले ही देव दिखने में काफी अलग और थोड़ा सख्त मिजाज का हो, लेकिन वह इतना शादी नहीं हो सकता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वरुण की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। अभी तक मैंने जाने कितनी ही मासूम लड़कियों के साथ सो चुका था और कई लोगों से द्वेष रखता था। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने नफरत के कारण उस पर हमला कर दिया हो। इस मामले का निश्चित रूप से देव को लेना देना नहीं था। जिस बात ने उसे और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया था वह ये थी कि जेसिका लंच ब्रेक के बाद से यह कहकर छुट्टी मांग रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि वह जानती थी कि चीज इतनी आसान नहीं थी। चूंकि वरुण के साथ दुर्घटना हुई थी, जेसिका, नमन और कनिका को इस बात का डर था कि उनका अंतिम भी वरुण के जैसा ही होगा। ईशानी यह जाने को उत्सुक थी कि जब जेसिका उसे देखेगी तो उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे। क्या वह ज्यादा डर जाएगी? जेसिका, नमन और कनिका इस वक्त त्रिपाठी विला के बड़े से लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वहां का वातावरण काफी शांत था। नमन, जब हमारे परिवार को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा तो वह मैं ही थी जिसे एक के ग्रुप के डायरेक्टर को हमारी मदद करने के लिए मनाया था। इसके अलावा ईशानी को लेकर तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप ज्वाइन किया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा समय के लिए यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ। जब जेसिका ईशानी का नाम लिया तो उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई। इस मामले में जितना हम इन्वॉल्व थे उतना ही इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा भी था, तो अब तुम हमें यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकती हो। नमन ने उम्मीद नहीं की थी कि जेसिका खुद को बचाने के लिए उसके पूरे परिवार को छोड़कर जाने का फैसला करेगी।
उसे तुरंत नाराजगी महसूस हुई और उसने असंतोष के साथ उसकी ओर देखा। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं और तुम जल्द ही उससे उतारने का फैसला कर रही हो। अगर तुम्हारे इस फैसले की वजह से नाव पलट गई तो उसके लिए मुझे दोष मत देना, कनिका ने धमकी भरे स्वर में कहा। तुम, जेसिका ने गुस्से में उसे देखा। वे एक परिवार थे, लेकिन अब ईशानी की वजह से उन लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। जेसिका के लिए अपनी सेफ्टी की परवाह करना समझ में आता था, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस मामले से छुटकारा नहीं पा सकेगी। जया और वरुण दोनों पर जवाबी कार्रवाई की गई। क्या तुम अभी ईशानी से निपटना चाहती हो? वरुण की दयनीय स्थिति के बारे में सोचते हुए जेसिका की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वह सचमुच डरी हुई थी कि उसका अंत भी वरुण के जैसा ही हो जाएगा। नमन और कनिका को भी प्रतिशोध कर रहा था, लेकिन उन दोनों को भी एक बात समझ में आ गई थी। यदि उन्हें ईशानी से छुटकारा नहीं मिला तो वे जीवन भर डर में रहेंगे। नमन ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, ईशानी एक टाइम बम की तरह है जो किसी भी समय फट सकती है। अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग दंडित होने से नहीं बच सकते हैं। आज ना कल वह हम पर बाहर जरूर करेगी। तो फिलहाल के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम उसके आगे के एक्शन को रोकने के लिए कुछ अच्छा करें। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह हमारे खिलाफ कुछ ना कर सके। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जेसिका ने पूछा। उसका सवाल सुनकर कनिका ने अपने बैग में से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकले और जेसिका को सौंप दिए। एक बार इन्हें पढ़कर देखो। उद्धरण चिन्ह। जेसिका ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने डॉक्यूमेंट लिए और उन्हें खोलकर देखने लगी। डॉक्यूमेंट को पढ़ाते हुए उसने आश्चर्य के साथ कनिका की तरफ देखा। शेयर ट्रांसफर लेटर। उद्धरण चिन्ह। हाँ, कनिका आत्मसंतुष्टि के साथ मुस्कुराए। अग्निहोत्री ग्रुप में विक्रम अग्निहोत्री के 41% शेयर सब मेरे हैं। जब तक अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग होगी तब तक मैं कंपनी की चेयरमैन बन जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तो जेसिका को अभी भी समझ नहीं आया था कि वह लोग कहना क्या चाह रहे हैं। इस वक्त शानी को सबसे ज्यादा फिक्र अग्निहोत्री ग्रुप की है, और अगर कुछ भी करके अग्निहोत्री ग्रुप मेरा हो जाता है तो ईशानी अपना आपा खो देगी। इसके अलावा अगर उसके तुरंत बाद ही विक्रम मर जाता है तो वह एक ऐसा झटका सहने के लायक नहीं बचेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर कि वो ईशानी को हराने जा रही है, कनिका उत्साहित महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जिस दिन का वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी वह दिन अब लगभग आ ही गया था। ये सुनने के बाद जेसिका ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, नमन तुम इस बारे में क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि यह सब पॉसिबल है। हमारे पास चाय थी आखिरी मौका है, इसलिए हमें इसका सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए और हम इस बार असफल नहीं हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर वह लोग ईशानी से अपना बदला लेने में सफल हो जाते तो वो फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। नमन ने यही सब सोचा। ठीक है फिर, जेसिका ने उनके विचार से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। चूंकि वह इससे बाहर निकलने में असमर्थ थी, इसलिए वह इसमें और ज्यादा शामिल हो सकती थी। उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब ये खेल आर या पार का बनकर रह गया था। वह मन ही मन दुआ कर रही थी कि इस बार उनका प्लान आसानी से सफल हो जाए, जैसा कि कनिका ने कहा था। अब जब जेसिका उन दोनों का साथ देने के लिए मान ही गई थी तो कनिका और नमन एक दूसरे को देखकर चुपचाप मुस्कुराए। इस बार वही ईशानी को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जिस ड्रग का इस्तेमाल कनिका ने अपने पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था वह एब्रॉड से आया था। अभिमान काफी लंबे समय से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अब अंततः उन्हें इसका एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिल गया था। ये ड्रग अमेरिका में एक प्राइवेट मेडिकल रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाई गई एक नई प्रकार की दवा थी। अभी तक इसकी टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर की गई थी। हालांकि इंसानों के ऊपर अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी ब्लैक मार्केट में ये ड्रग बिकना शुरू हो गया था और कनिका ने इस ब्लैक मार्केट से ही खरीदा था। कनिका को इस खतरनाक ड्रग के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला ये केवल वही जानती थी। ईशानी सोफे पर बैठ गई और वह सभी डॉक्यूमेंट्स पलटने लगी। उसके चेहरे के भाव काफी अलग थे। वह सभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उसने अपनी नजरें उठाकर सामने फ्रेंच विंडो के पास खड़े हुए आदमी की तरफ देखा और कहा, अब मैं अपने पिता को कैसे बचा सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुनकर अभिमान उसकी ओर पलटा और उसने कहा, मैंने रिसर्च सेंटर के लोगों से बात की है और उन लोगों ने मुझसे एंटीडोट बनाने का वादा किया है। उद्धरण चिन्ह। उसका जवाब सुनकर ईशानी खुश हो गई। क्या वाकई? उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह।
डॉक्यूमेंट नीचे रखकर ईशानी उठी और तेजी से उसके पास जाकर उसने उसे गले लगा लिया। अब है, आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। उसकी बाहों में सिमटे हुए उसने धीमी आवाज में कहा। जब से उसके पिता कोमा में थे, वह चिंता और डर से घिर गई थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता को बचाया जा सकता है तो उसे काफी राहत मिली। अभिमान नहीं उसे यह खुशखबरी दी थी। उसके बिना वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह कितनी असहाय और भयभीत होगी। ये सोचते सोचते उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपना सर उसकी बाहों में दबा दिया। उसके शरीर की परिचित खुशबू को सूंघकर फिर उसे और अधिक आश्वस्त महसूस हुआ। फिर उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से आंसू गिरने लगे। जब 138 अनटाइटल्ड चैप्टर 138 ईशानी अभिमान के गले हुए रो रही थी। शांत कमरे में उसकी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अभिमान के हाव भाव थोड़े ठंडा थे और उसकी गहरी काली आंखें चिंता से भरी हुई थी। उसने अपना हाथ उठाकर धीरे से उसके बालों को सहलाया और धीरे से बोला, रो मत, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर ईशानी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। फिर वो उसकी बाहों में जोर जोर से सिसकने लगी। वरुण की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वरुण के साथ हुई दुर्घटना के बाद पल एंटरटेनमेंट ग्रुप ने ऑफिशियल रूप से उसको फायर करने की स्टेटमेंट जारी कर दी। साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा कि आज तक वरुण के जो भी स्कैंडल हुए हैं उनसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। उन सभी का जिम्मेदार वह खुद था। ये सब उसकी अनैतिकता के कारण हुआ था। पल एंटरटेनमेंट ग्रुप के इस फैसले ने वरुण की मुश्किल को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था। इतने सालों से उसने उस कंपनी के लिए जो कुछ भी किया था वह सब सिर्फ एक स्टेटमेंट रिलीज होने के बाद खत्म हो गया था। इस अनएक्सपेक्टेड टर्न ने पूरी जनता को आश्चर्यचकित कर दिया था। वरुण के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से टेल्स ऑफ पैलेस की शूटिंग नहीं रुकी थी। वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ग्रुप ने शूटिंग जारी रखने के लिए एक काफ़ी फेमस डायरेक्टर को कम पर रखने के लिए काफ़ी बड़ी रकम चुकाई थी। फिल्मिंग शुरू होने से पहले इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है? मुझे तो लगता है कि यह टीवी शो ही श्रापित हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। न्यूज़ पढ़ने के बाद नंदिनी ने उसे पर कमेंट किया। उसकी बात सुनकर ईशानी जबरदस्ती मुस्कुराए और उसने कहा, किसी भी चीज़ को लेकर तुम्हारा नजरिया वास्तव में काफ़ी अलग है। उद्धरण चिन्ह। अगर नॉर्मली बात की जाए तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कोई भी पर एंटरटेनमेंट ग्रुप के अनैतिक सीनियर वर्कर की आलोचना करेगा या फिर नए डायरेक्टर पर दया करेगा। इसके अलावा कोई यह भी मान सकता है कि वरुण को वही मिला जिसका वह हकदार था। हालांकि यह उम्मीद से बिल्कुल पार था कि नंदिनी पूरे मामले पर इस तरह सोचेगी। क्या मैं ठीक नहीं कह रही हूँ? नंदिनी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम उसे दिन ओपनिंग सेरेमनी में गई थी ना? मैंने सुना है कि वह काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वरुण। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में बात करते हुए नंदिनी ने आह भरी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मजाक किया लहजे में कहा। नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जैसी बिगड़ा हुआ इंसान किसी की दया डिजर्व भी नहीं करता। मुझे जिंदगी में उसके लिए कभी बुरा नहीं लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुमने आँख क्यों भरी? उद्धरण चिन्ह। मैं बस यही सोच रही हूँ कि उसकी आगे की पूरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर ईशानी हंसी बिना नहीं रह सकी। चूंकि वरुण एक बेशर्म इंसान है, इसलिए वह ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है। इसके बजाय उसे लगेगा कि भगवान ने उसे अपना नाम बनाने का एक और मौका दिया है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स। उद्धरण चिन्ह। होली शिट, क्या उसे अपनी मौत से डर नहीं लगता है? उद्धरण चिन्ह। अचानक ही नंदिनी को ऐसे महसूस हुआ कि जिस इंसान ने वरुण के ऊपर हमला किया था उसे जान से ही मार देना चाहिए था, ताकि वह बाकी किसी लड़की को नुकसान न पहुंच सके। उसकी बात सुनकर ईशानी मुस्कुराए। सोनिया को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने जल्दी से नंदिनी से कहा, चलो इस बारे में बात करना बंद करो, अपने काम पर ध्यान दो क्योंकि सोनिया मैम इधर आ रही है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने पलटकर देखा कि सोनिया यहाँ पर लगभग आ ही चुकी थी। वह तुरंत खड़ी हुई और उसको ग्रीट करते हुए बोली, मिस सोनिया। उद्धरण चिन्ह। सोनिया अभी भी काफी सीरियस दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कहीं फीकी थी। उसने नंदिनी की तरफ अपना से हिलाया और कहा, हेलो। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ईशानी पर नजर डाली और तेजी से अपनी सीट पर चली गई। मिस सोनिया, क्या कोई परेशानी है?
ईशानी तुरंत उठ खड़ी हुई। कुछ देर तक झिझकने के बाद सोनिया ने धीमी आवाज में कहा, कंपनी के टॉप मैनेजर चाहते हैं कि तुम टेल्स ऑफ पैलेस की प्रोडक्शन को ज्वाइन कर लो। तुम्हें वहां जाकर कनिका के हार्ड वर्क की वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट करने के बाद तुम्हें उसे ऑनलाइन पोस्ट करना है और मेजर मार्केटिंग के लिए एक आर्टिकल लिखना है। इस तरह लोग कनिका के काम की प्रशंसा करेंगे और टीवी सीरीज की भी हाइप क्रिएट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की बात सुनकर ईशानी समझ गई थी कि यह सारा प्लान कनिका और जेसिका का है। वह लोग फिर से उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईशानी पहले से ही उनकी इन सभी साजिशों से ऊब चुकी थी। उसने सोनिया से पूछा, क्या वहां मेरी जगह कोई और रिपोर्टर नहीं जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। नहीं। सोनिया ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और बेबसी के साथ मुस्कुरा दी। ये ऑर्डर मिस जेसिका का है। मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे लिए चीज मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर तुम वहां जाने से इनकार कर दोगी तो वह तुम्हें परेशान करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगी। कभी कभी शिकायत का एक क्षण भविष्य के विकास की नींव रख सकता है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? उद्धरण चिन्ह। सोनिया के लिए इतना कुछ कहना काफी रेयर था। ईशानी को महसूस हो रहा था कि उसे उसकी चिंता है। फिर वह मुस्कुराए, ओके, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। सोनिया संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। उसने ईशानी के कंधे को थपथपाया और कहा, जब तुम मूवी सेट पर चली जाओ तो अपना ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। जी। उद्धरण चिन्ह। अब अगर जेसिका चाहती थी कि वह प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करे, जरूर उसके लिए वहां कुछ न कुछ इंतजार कर रहा होगा। तो क्या हुआ? वह आज तक कभी उन लोगों की साजिशों से डरी नहीं थी। टेल्स ऑफ पैलेस शहर की काफी सबसे पोश इलाके में शूट की जा रही थी। वो जगह देश का सबसे बड़ा फिल्म और टेलीविजन बेस था। वो जगह ईशानी के शहर से काफी ज्यादा दूरी पर थी, तो प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करना ईशानी के लिए एक बिजनेस ट्रिप बन चुका था। ईशानी ध्यान से अपने कैमरा के लेंस को साफ कर रही थी। उसे यह करते हुए देखकर नंदिनी उसके पास आ गई। ईशानी, वह जगह शहर से काफी ज्यादा दूर है। आर यू श्योर कि तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक रहेगा? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी थोड़ा चिंतित थी। वह जगह बाकी में काफी ज्यादा दूर थी और अगर वहां परेशानी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसे बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ईशानी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगी। आशीष मेरे साथ जाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काफी है। इसके अलावा अकेला है तो वह अकेला और हर जगह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी हैरान रह गई। उसने अपना काम करना बंद किया और उसकी तरफ देखने लगी। तो तुम्हारे हिसाब से क्या मुझे वहां अपने साथ लोगों का पूरा एक ग्रुप लेकर जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर नंदिनी नाराज हो गई और असंतोष से बुदबुदाई, मुझे तुम्हारी परवाह है लेकिन तुम मेरा मजाक बना रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी भौहें उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, मुझे पता है कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि जेसिका इस बार काफी अच्छी प्लानिंग के साथ आई है। मैं चाहकर भी इस बार उन्हें अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं उन्हें इस बार अवॉइड कर भी दूँ तो वह कल दोबारा कुछ न कुछ प्लान करेगी। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती। तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा इस बार वो उतनी लापरवाह नहीं होगी जितनी वह उसे दिन बैंक्वेट में थी। वह हर वक्त सावधान रहेगी ताकि कनिका को उसे नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिल सके। तुम सचमुच काफी खुला दिमाग रखती हो। नंदिनी को नहीं पता था कि उसे उसके लिए खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। ईशानी एक अपरिष्कृत लड़की हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद वह एक शांत और निडर व्यक्ति बन चुकी थी। सच कहूं तो ये जितना अच्छा था उतना ही बुरा भी था। साउथ एरिया में मौसम काफी बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले ही वहां धूप निकली हुई थी और अब काफी तेजी से बारिश हो रही थी। शनि एक कॉफी शॉप में विंडो सीट के पास बैठी हुई थी। वहां बैठकर वह बाहर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। सभी लोग काफी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। अचानक कि किसी के आने की आहट में उसकी शांति को भंग कर दिया। वह पीछे मोड़ी और देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। उसे आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था और सर पर एक टोपी पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके गोरे चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। मिस्टर श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह प्लेन से उतरी, उसके पास उसके असिस्टेंट का फोन आया कि वह उससे मिलना चाहता है। चूंकि देव श्रीवास्तव ने उसे बचाया था इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उससे मिलने के लिए सहमत हो गई। ईशानी, क्या तुम्हें थोड़ा संयमित नहीं रहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर कि वह किसी दूसरे आदमी के इनविटेशन के लिए सहमत हो गई, आशीष खुद को शिकायत करने से नहीं रोक सका। उसने आगे कहा, अगर अभिमान को ये पता चल गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसकी तरफ देखा, अगर तुम और मैं दोनों चुप रहेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आशीष अवाक रह गया। खैर, वह इस बात को सीक्रेट रख सकता था, लेकिन इसको यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि उनको सीक्रेटली प्रोटेक्शन करने वाले बॉडीगार्ड अभिमान को कुछ नहीं बताएंगे। शांत और लो प्रोफाइल आदमी। देव का आशीष पर पहला इंप्रेशन यही था। आशीष को ईशानी के साथ देखकर देव भी थोड़ा हैरान था। फिर उसने ठंडा भाव से विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। उससे निपटना आसान नहीं था। यह आशीष पर उसका सेकंड इंप्रेशन था। यह आशीष राजवंश है, मेरा देवर। ईशानी ने उसका इंट्रोडक्शन कराया। राजवंश। देव की आंखों में एक चमक आ गई। उसके होठों का किनारा हल्का सा ऊपर की तरफ फूट गया। मिस्टर अभिमान का छोटा भाई। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। वह खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। हाय, आई एम देव श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। देव ने उसे हाथ मिलाया, लेकिन जल्दी ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ईशानी की तरफ देखते हुए तुरंत उसकी निगाहें सॉफ्ट हो गई। आशीष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसके भाव में बदलाव देखा। उसने मन ही मन सोचा कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देव को ईशानी में इंटरेस्ट है। देव ने उससे पूछा, तुम यहाँ पर कब तक रुकोगी? उद्धरण चिन्ह। ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। एक वीडियो को फिल्म करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कनिका की काम के प्रतिनिष्ठा को दिखाने वाली वीडियो शूट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। निसंदेह यह इस बात पर निर्भर करता है कि कनिका उसके लिए परेशानी खड़ी करेगी या नहीं। सुनकर देव थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। उसने सौम्य स्वर में कहा, मैं आपको आज रात डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुस्कुराते हुए ईशानी ने अपना सिर हिलाया, आप परेशान मत होइए, मैं आज रात आशीष के साथ बाहर जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। देव की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। हालांकि निराश होकर देव ने उसे पर कोई दबाव नहीं डाला, तो चलो फिर बाद में कभी मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ईशानी मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया, पिछली बार आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपको किसी और दिन ट्रीट दूंगी। वेल, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। देव ने अपनी काली आंखों की गहराई में कोमलता के निशान के साथ उसे देखा। आशीष शांति के साथ खड़ा होकर उसकी सारी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था, और अभी तक उसके पास अपने सारे सवालों का जवाब आ चुका था। ईशानी से मिलने के लिए देव ने फिल्म करो से स्पेशली लीव ली थी, इसलिए उसे जल्दी ही वहां से जाना पड़ा। ईशानी अभिमान के गले हुए रो रही थी। शांत कमरे में उसकी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अभिमान के हाव भाव थोड़े ठंडा थे और उसकी गहरी काली आंखें चिंता से भरी हुई थी। उसने अपना हाथ उठाकर धीरे से उसके बालों को सहलाया और धीरे से बोला, रो मत, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर ईशानी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। फिर वो उसकी बाहों में जोर जोर से सिसकने लगी। वरुण की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका था। वरुण के साथ हुई दुर्घटना के बाद पर्ल एंटरटेनमेंट ग्रुप ने ऑफिशियल रूप से उसको फायर करने की स्टेटमेंट जारी कर दी। साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा कि आज तक वरुण के जो भी स्कैंडल हुए हैं उनसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। उन सभी का जिम्मेदार वह खुद था। ये सब उसकी अनैतिकता के कारण हुआ था। पर्ल एंटरटेनमेंट ग्रुप के इस फैसले ने वरुण की मुश्किल को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया था। इतने सालों से उसने उस कंपनी के लिए जो कुछ भी किया था, वह सब सिर्फ एक स्टेटमेंट रिलीज होने के बाद खत्म हो गया था। इस अनएक्सपेक्टेड टर्न ने पूरी जनता को आश्चर्यचकित कर दिया था। वरुण के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से टेल्स ऑफ पैलेस की शूटिंग नहीं रुकी थी। वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ग्रुप ने शूटिंग जारी रखने के लिए एक काफ़ी फेमस डायरेक्टर को कम पर रखने के लिए काफ़ी बड़ी रकम चुकाई थी। फिल्मिंग शुरू होने से पहले इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है? मुझे तो लगता है कि यह टीवी शो ही श्रापित हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। न्यूज़ पढ़ने के बाद नंदिनी ने उसे पर कमेंट किया। उसकी बात सुनकर ईशानी जबरदस्ती मुस्कुराए और उसने कहा, किसी भी चीज़ को लेकर तुम्हारा नजरिया वास्तव में काफ़ी अलग है। उद्धरण चिन्ह। अगर नॉर्मली बात की जाए तो इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद कोई भी पर एंटरटेनमेंट ग्रुप के अनैतिक सीनियर वर्कर की आलोचना करेगा या फिर नए डायरेक्टर पर दया करेगा। इसके अलावा कोई यह भी मान सकता है कि वरुण को वही मिला जिसका वह हकदार था। हालांकि यह उम्मीद से बिल्कुल पार था कि नंदिनी पूरे मामले पर इस तरह सोचेगी। क्या मैं ठीक नहीं कह रही हूँ?
नंदिनी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम उसे दिन ओपनिंग सेरेमनी में गई थी ना? मैंने सुना है कि वह काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वरुण, उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में बात करते हुए नंदिनी ने आह भरी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मजाक किया लहजे में कहा। नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जैसी बिगड़ा हुआ इंसान किसी की दया डिजर्व भी नहीं करता। मुझे जिंदगी में उसके लिए कभी बुरा नहीं लग सकता है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर तुमने आँख क्यों भरी? उद्धरण चिन्ह। मैं बस यही सोच रही हूँ कि उसकी आगे की पूरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर ईशानी हंसी बिना नहीं रह सकी। चूंकि वरुण एक बेशर्म इंसान है, इसलिए वह ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है। इसके बजाय उसे लगेगा कि भगवान ने उसे अपना नाम बनाने का एक और मौका दिया है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अ लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स। उद्धरण चिन्ह। होली शिट, क्या उसे अपनी मौत से डर नहीं लगता है? उद्धरण चिन्ह। अचानक ही नंदिनी को ऐसे महसूस हुआ कि जिस इंसान ने वरुण के ऊपर हमला किया था उसे जान से ही मार देना चाहिए था, ताकि वह बाकी किसी लड़की को नुकसान न पहुंच सके। उसकी बात सुनकर ईशानी मुस्कुराए। सोनिया को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने जल्दी से नंदिनी से कहा, चलो इस बारे में बात करना बंद करो। अपने काम पर ध्यान दो क्योंकि सोनिया मैम इधर आ रही है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने पलटकर देखा कि सोनिया यहाँ पर लगभग आ ही चुकी थी। वह तुरंत खड़ी हुई और उसको ग्रीट करते हुए बोली, मिस सोनिया। उद्धरण चिन्ह। सोनिया अभी भी काफी सीरियस दिख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कहीं फीकी थी। उसने नंदिनी की तरफ अपना से हिलाया और कहा, हेलो। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने ईशानी पर नजर डाली और तेजी से अपनी सीट पर चली गई। मिस सोनिया, क्या कोई परेशानी है? ईशानी तुरंत उठ खड़ी हुई। कुछ देर तक झिझकने के बाद सोनिया ने धीमी आवाज में कहा, कंपनी के टॉप मैनेजर चाहते हैं कि तुम टेल्स ऑफ पैलेस की प्रोडक्शन को ज्वाइन कर लो। तुम्हें वहां जाकर कनिका के हार्ड वर्क की वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट करने के बाद तुम्हें उसे ऑनलाइन पोस्ट करना है और मेजर मार्केटिंग के लिए एक आर्टिकल लिखना है। इस तरह लोग कनिका के काम की प्रशंसा करेंगे और टीवी सीरीज की भी हाइप क्रिएट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सोनिया की बात सुनकर ईशानी समझ गई थी कि यह सारा प्लान कनिका और जेसिका का है। वह लोग फिर से उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईशानी पहले से ही उनकी इन सभी साजिशों से ऊब चुकी थी। उसने सोनिया से पूछा, क्या वहां मेरी जगह कोई और रिपोर्टर नहीं जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। नहीं। सोनिया ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बेबसी के साथ मुस्कुरा दी। ये ऑर्डर मिस जेसिका का है। मैं जानती हूँ कि वह तुम्हारे लिए चीज़ मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर तुम वहां जाने से इनकार कर दोगी तो वह तुम्हें परेशान करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगी। कभी कभी शिकायत का एक क्षण भविष्य के विकास की नींव रख सकता है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? उद्धरण चिन्ह। सोनिया के लिए इतना कुछ कहना काफी रेयर था। ईशानी को महसूस हो रहा था कि उसे उसकी चिंता है। फिर वह मुस्कुराए, ओके, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। सोनिया संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। उसने ईशानी के कंधे को थपथपाया और कहा, जब तुम मूवी सेट पर चली जाओ तो अपना ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। जी। उद्धरण चिन्ह। अब अगर जेसिका चाहती थी कि वह प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करे, जरूर उसके लिए वहां कुछ न कुछ इंतजार कर रहा होगा। तो क्या हुआ? वह आज तक कभी उन लोगों की साजिशों से डरी नहीं थी। टेल्स ऑफ पैलेस शहर की काफी सबसे पोश इलाके में शूट की जा रही थी। वो जगह देश का सबसे बड़ा फिल्म और टेलीविजन बेस था। वो जगह ईशानी के शहर से काफी ज्यादा दूरी पर थी, तो प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करना ईशानी के लिए एक बिजनेस ट्रिप बन चुका था। ईशानी ध्यान से अपने कैमरा के लेंस को साफ कर रही थी। उसे यह करते हुए देखकर नंदिनी उसके पास आ गई। ईशानी, वह जगह शहर से काफी ज्यादा दूर है। आर यू श्योर कि तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक रहेगा? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी थोड़ा चिंतित थी। वह जगह बाकी में काफी ज्यादा दूर थी और अगर वहां परेशानी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसे बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ईशानी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगी। आशीष मेरे साथ जाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काफी है। इसके अलावा अकेला है तो वह अकेला और हर जगह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर ईशानी हैरान रह गई।
उसने अपना काम करना बंद किया और उसकी तरफ देखने लगी। तो तुम्हारे हिसाब से क्या मुझे वहां अपने 7 लोगों का पूरा एक ग्रुप लेकर जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर नंदिनी नाराज हो गई और असंतोष से बुदबुदाई, मुझे तुम्हारी परवाह है लेकिन तुम मेरा मजाक बना रही हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी भौहें उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, मुझे पता है कि तुम मेरी कितनी परवाह करती हो, और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि जेसिका इस बार काफी अच्छी प्लानिंग के साथ आई है। मैं चाह कर भी इस बार उन्हें अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं उन्हें इस बार अवॉइड कर भी दूं तो वह कल दोबारा कुछ न कुछ प्लान करेगी, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहती। तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा इस बार वो उतनी लापरवाह नहीं होगी जितनी वह उसे दिन बैंक्वेट में थी। वह हर वक्त सावधान रहेगी ताकि कनिका को उसे नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिल सके। तुम सचमुच काफी खुला दिमाग रखती हो। नंदिनी को नहीं पता था कि उसे उसके लिए खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। ईशानी एक अपरिष्कृत लड़की हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद वह एक शांत और निडर व्यक्ति बन चुकी थी। सच कहूं तो ये जितना अच्छा था उतना ही बुरा भी था। साउथ एरिया में मौसम काफी बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले ही वहां धूप निकली हुई थी और अब काफी तेजी से बारिश हो रही थी। शनि एक कॉफी शॉप में विंडो सीट के पास बैठी हुई थी। वहां बैठकर वह बाहर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। सभी लोग काफी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। अचानक कि किसी के आने की आहट में उसकी शांति को भंग कर दिया। वह पीछे मोड़ी और देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। उसे आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुआ था और सर पर एक टोपी पहनी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसके गोरे चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। मिस्टर श्रीवास्तव। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह प्लेन से उतरी, उसके पास उसके असिस्टेंट का फोन आया कि वह उससे मिलना चाहता है। चूंकि देव श्रीवास्तव ने उसे बचाया था इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उससे मिलने के लिए सहमत हो गई। ईशानी, क्या तुम्हें थोड़ा संयमित नहीं रहना चाहिए था? उद्धरण चिन्ह। जब 139 अनटाइटल्ड चैप्टर 139। देव के वहां से जाने के बाद ईशानी और आशीष कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। ईशानी ने अपना कॉफी कप उठाया और उसमें से एक सिप ली। तभी उसके कानों में आशीष की आवाज पड़ी, ईशानी, देव तुम्हें पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। अचानक से आशीष की बात सुनकर ईशानी को खांसी आ गई। अपना मुंह साफ करने के लिए उसने जल्दी से कुछ नैपकिन लिए और उसे अपना मुंह साफ किया। फिर वह मुड़ी और आशीष की तरफ घूर कर देखा। ईशानी को इस हालत में देखकर आशीष को मजा भी आया था और उसे थोड़ा बुरा भी लगा था। तुम अंधे हो चुके हो। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। वह पहली बार था जब भी मिले थे जब उसने उसे बचाया था। तुम उसे कैसे पसंद कर सकता है? आशीष जरूर बकवास कर रहा था। ईशानी, जिस तरह से वह तुम्हें देख रहा था उसे देखकर मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता है। आशीष ने अपना सिर हिलाया। ईशानी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अगर वह इनसे एक्सप्रेशन के साथ किसी जानवर को देख तो क्या तुम ये मानोगे कि वह उन जानवर को ही पसंद करता है? उद्धरण चिन्ह। गॉड, सिर्फ एक एक्सप्रेशन की वजह से उसने वास्तव में ये समझ लिया कि देव उसे पसंद करता है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये देख करके वह अभी भी उसे पर विश्वास नहीं कर रही है। आशीष ने अपने कंधे उचकाए। तुम इस बात को भूल जाओ। हम मान लेते हैं कि मुझे ही गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार उसने कहा, ईशानी, इस शहर में कुछ दिनों के लिए हम दोनों को एक साथ रहना है। अगर तुम किसी से मिलना चाहती हो तो मुझे बता देना। मैं दोबारा कुछ भी गलत होते नहीं देखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। इनडायरेक्टली आशीष कह रहा था कि ईशानी जब भी किसी से मिलने के लिए जाएगी तो वह उसके साथ जाएगा। ईशानी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसने बस अपना सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। फिर हम कल क्रू को ज्वाइन करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अब जी डायरेक्टर ने टेल्स ऑफ पैलेस को टेक ओवर किया था। वह अपने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपने खराब टेम्पर की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध था। इसलिए अगले दिन जब ईशानी और आशीष सेट पर पहुंचे तो उन्होंने बाकी सब लोगों को डायरेक्ट की आलोचना करते हुए सुना। क्या तुम पागल हो? तुम एक सैड एक्सप्रेशन भी ठीक से नहीं दे पा रही हो। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम अभी भी से नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ से बाहर चले जाओ। हमें इसे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़ते हुए ईशानी ने देखा कि डायरेक्टरी के सामने कनिका शांति से अपना सिर झुकाए हुए खड़ी थी। ईशानी को यकीन नहीं हुआ इसलिए उसने अपनी पलकें झुकाकर दोबारा देखा कि वह ड्रेस पहने हुए लड़की कनिका ही थी। आफ्टर ऑल
कनिका के जितने घमंडी लड़की इतनी आज्ञाकारी कैसे हो सकती है। हालांकि वह गलत नहीं थी, वह लड़की कनिका ही थी। अपना काम दोबारा जारी रखने से पहले डायरेक्टर ने कनिका को काफी लंबे समय तक फटकार लगाई थी। ईशानी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कनिका का परफॉर्मेंस देख रही थी और धीरे धीरे उसने विश्वास के साथ अपनी भौहें चढ़ा ली। वह पहले से ही जानती थी कि कनिका की एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा बुरी होगी। इस सीन में कनिका सम्राट की उपपत्नी यानी कि उसकी मिस्ट्रेस की भूमिका निभा रही थी। मिस्टर बनने के बाद सम्राट कभी भी उससे मिलने के लिए नहीं आया था, इसलिए वह अपने महल में उदासी के साथ बैठकर सम्राट के आने का इंतजार करती रहती थी। अधिकतर समय वह उदास और अकेली ही रहती थी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का ही मजेदार थी। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल दिखावटी लग रहे थे, जिससे लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डायरेक्टर इतना गुस्से में था। दोबारा कनिका की इतनी खराब परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर इतने नाराज हुए कि उन्होंने स्क्रिप्ट ही फेंक दी और वहां से चले गए। स्टाफ एक दूसरे की और ट्रैक्टर की लगाए खड़े हुए थे। मैं समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करें। डायरेक्टर की इस तरह वहां से जाने के कारण कनिका भी हैरान थी। वह खामोशी के साथ वहीं बैठी हुई थी। ट्विंकल तेजी से आगे बढ़ी और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसे सांत्वना देते हुए बोली, कनिका, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वह डायरेक्टर जानबूझकर सिर्फ गलतियां ही निकल रहा है। तुम बस इन सब चीजों को भूल जाओ। हम मिस्टर त्रिपाठी को इसे हल करने के लिए कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा ट्विंकल ने ठंडी आंखों से एक परिचित आकृति की तरफ देखा। ईशानी भी यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ट्विंकल जिस तरफ देख रही थी उसे और देखने के लिए कनिका ने अपना सिर उठाया और देखा कि ईशानी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों की ओर देखकर हाथ हिला रही थी। उसका चेहरा खिल उठा और एक पल में उसे कोई निराशा महसूस नहीं हुई। मैं उठ खड़ी हुई और बोली, चलो फिर हम पहले उससे मिलने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। कनिका को अपनी ओर आते हुए देखकर आशीष ने ईशानी के कान में फुसफुसाया, वॉच आउट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। इतने सारे लोगों के यहाँ रहते हुए कनिका उसके साथ कुछ गलत करने की हिम्मत तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने की जरूरत थी। ट्विंकल की मदद से कनिका धीरे धीरे चलते हुए ईशानी के पास आ गई। उसके सामने आकर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अजीब लहजे में बोली, ईशानी, क्या अब तुम मैनेजर नहीं हो? तो फिर तुम खुद न्यूज़ के लिए इधर उधर क्यों दौड़ती रहती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने व्यंग्य किया। स्पष्ट रूप से वह कनिका ही थी जिसे जेसिका के साथ मिलकर उसके लिए चीज मुश्किल की थी, फिर भी उसने निर्दोष होने का काफी अच्छा नाटक किया। उसने अभी अपनी एक्टिंग स्किल का काफी अच्छे से उसे किया था और अपनी इस स्केल के साथ वह सुपरस्टार या फिर शायद ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस भी बन सकती थी। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मुझे रूहानी के साथ अपना इंटरव्यू को रिजेक्ट करना पड़ा और यहाँ किसी मेजर स्टार के लिए आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में ठंडेपन के कुछ अंश तैर रहे थे। बेशक कनिका को एहसास हो गया था कि वह उसका मजाक उड़ा रही थी। उसके चेहरे के भाव तुरंत काले पड़ गए और उसने निराशा के साथ उसकी ओर देखा। ईशानी, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम हर वक्त सेफ रह सकती हो? यह महज एक दिखावा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आशीष के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने ठंडी नजरों के साथ कनिका को घर कर देखा। ओके सुपरस्टार, ईशानी तो हर वक्त सुरक्षित ही रहेगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? ये बात हर वक्त अपने जहन में रखने की वरुण के साथ क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि वरुण की हालत कितनी खराब हो चुकी थी। इसलिए जब आशीष ने वरुण का नाम लिया तो कनिका का चेहरा पीला पड़ गया और वो कांप थी। लेकिन उसने फिर भी शांत होने का नाटक किया और उपहास करते हुए कहा, ईशानी, अब तुम यह मत कहना कि वरुण के साथ जो कुछ भी हुआ वह तुमने किया था। क्या तुम इतना लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कितनी कैपेबल हूँ और कितनी नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा। वह कनिका की ओर झुकी और फुसफुसाए, लेकिन तुम इस बात को जान लो कि मुझे उकसाने वालों का अंत हमेशा दुखद ही हुआ है। तो कनिका, तुम पर जो बन पड़े तुम वह कर लो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनने के बाद कनिका के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। उसने अपने हाथों की चुपचाप कसकर मुट्ठी भींच ली। ईशानी पीछे हटी और कनिका का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसे किसने कहा था कि वह उसे कम समझे? उन लोगों ने अनगिनत बार उसे उकसाया था,
अगर ईशानी उनसे कुछ कहती नहीं थी तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वह समझे कि उसे आसानी से सताया जा सकता है। ईशानी ने सोचा कि इस बार उसने अपनी बात उन्हें स्पष्ट रूप से समझा दी है, और अगर अब भी कनिका ने पहले के जैसी ही हरकतें करना जारी रखा तो इस बार उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार वह खुद होगी। आशीष, चलो थोड़ा घूम आते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी आशीष के साथ वहां से चली गई जबकि कनिका और उसकी असिस्टेंट वही शांत खड़े हुए थे। वह दोनों गुस्से में थे लेकिन बोलने से भी डर रहे थे। जब तक ईशानी और आशीष उनकी नज़र से ओझल नहीं हो गए तब तक ट्विंकल ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और कहा, कनिका, क्या हम उन्हें जाने दें? उद्धरण चिन्ह। जिस दिशा में आशीष और ईशानी गए थे उसे और देखते हुए कनिका ने दुर्भावना के भाव से अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं उसे इतना आसानी से जाने नहीं दे सकती हूँ। कनिका इस वक्त ज्यादा अहंकारी बनी हुई थी। ईशानी, जब अग्निहोत्री ग्रुप मेरे कंट्रोल में हो जाएगा मैं तब देखती हूँ कि तुम क्या करोगी। कनिका ने मन ही मन सोचा। ईशानी, मुझे नहीं लगता कि कनिका अपने प्लान को इतनी जल्दी जाने चाहिए। जरूर तुम्हारे साथ कुछ न कुछ करेगी। उद्धरण चिन्ह। उदाहरण के रूप में अगर जिया और वरुण की बात की जाए तो उन दोनों की हालत देखने के बाद भी कनिका ने अपना मन नहीं बदला था। वो बस अपनी मौत को दावत दे रही थी। मैं जानती हूँ, अगर अब वह हार मान लेती है तो मुझे ज्यादा अजीब लगेगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, फिर उसने अपने सामने के दृश्य की तस्वीर लेने के लिए अपना कैमरा उठाया। आज उसने पहली बार देश के सबसे बड़े मूवी स्टूडियो को देखा था, इसलिए वह इस जगह की तस्वीर लेने के मौका भी नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों एक साथ रोड के किनारे चल रहे थे। चलते हुए वह एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फोटोज ले रहे थे। वह काफी सुखद समय था। दोनों तब तक काफी खुश थे जब तक उन्होंने कुछ झगड़ा होने की आवाज नहीं सुनी। गरिमा, तुम्हारे जैसी एक छोटी एक्ट्रेस टेल्स ऑफ पैलेस में एक्ट करने का मौका पाने के लिए जरूर किसी ना किसी के साथ सोई होंगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। बकवास मत करो, मैं एक कैरेक्टर पाने के लिए कभी खुद को नहीं बेचूंगी। उद्धरण चिन्ह। गरिमा, खुद को डिफेंड करने की कोशिश मत करो। इस इंडस्ट्री के बारे में हर कोई अच्छे से जानता है। इस इंडस्ट्री में हर कोई एक अच्छा मौका चाहता है और उसके लिए उसे बड़े लोगों के साथ सोना ही होता है। उद्धरण चिन्ह। मैं उस तरह की इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ वैसी। उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया और लगभग ईशानी से टकरा गया। ईशानी और आशीष को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन दोनों का उन लोगों की बातें सुनने को कोई इरादा नहीं था। वह दोनों सिर्फ वहां से गुजर रहे थे और वे लोग काफी तेजी से चिल्ला रहे थे, इसलिए उनके पास उनकी बातें सुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आश्चर्यचकित होकर गरिमा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और ईशानी का अभिवादन किया। ईशानी। ईशानी मुस्कुराए। हेलो। उद्धरण चिन्ह। उस रात ईशानी की आवाज काफी मित्रतापूर्वक थी, लेकिन आज उसका लहजा काफी अलग था। गरिमा ने अवचेतन रूप से अपने कपड़ों का किनारा पकड़ लिया, जैसे कि वह केवल इसी से उसका सामना करने का साहस कर सकती हो। आशीष ने ठंडी नजरों के साथ उसे देखा। उसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, इसका मतलब कि वह इस सीरीज में कोई एक्ट कर रही थी, लेकिन उसे वो न जाने क्यों थोड़ी जानी पहचानी लगी। इसलिए उसने पूछा, ईशानी, क्या तुम इसे जानती हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना सर थोड़ा झुकाया और धीमी आवाज में बोली, ये वही लड़की है जो उसकी पार्टी में तुमसे टकराई थी। उद्धरण चिन्ह। तो ये वो है? आशीष ने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ईशानी ने हल्के से सिर हिलाया और गरिमा से कहा, हम दोनों तुम्हारी बातें सुना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे और तुम्हारे तेजी चिल्लाने की आवाज बाहर आ रही थी। तुम चिंता मत करो, हम इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने सोचा कि गरिमा इसलिए चिंतित है क्योंकि वह दूसरों के साथ झगड़ा कर रही थी जिसमें लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। आखिरकार गरिमा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक सदस्य थी और ईशानी एक मीडिया वर्कर। वह बात नहीं है ईशानी। उद्धरण चिन्ह। गरिमा अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहती थी लेकिन ईशानी ने उसे बीच में ही रोक दिया। हमें भी यहाँ से जाना है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। चैप्टर 140। गरिमा को वहां से जाने का बोलकर ईशानी वहां से आगे बढ़ गई। आशीष ने एक आखिरी बार गरिमा को ठंडी नजरों के साथ घर कर देखा और ईशानी के पीछे पीछे चल दिया। अपनी जगह पर खड़ी हुई गरिमा अपने होठों को चबा रही थी। वह ईशानी से बात करना चाहती थी लेकिन वह काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद वह मुड़ी और उन दोनों की तरफ भाग पड़ी। वो जाकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई।
आशीष और शनि के पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वह दोनों भी अपनी जगह पर रुक गए और बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखने लगे। गरिमा ने एक गहरी सांस ली और सीधा ईशानी की तरफ देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी ज्यादा हिम्मत बटोरी हो। ईशानी की तरफ देखने के बाद अगले ही पल उसने उसके सामने अपनी गर्दन झुका ली। ईशानी, मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के माथे पर बल पड़ गए। गरिमा, ये तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ईशानी। गरिमा सीधी खड़ी हुई और दृढ़ निश्चय के साथ ईशानी की तरफ देखने लगी। उसे रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं और तुमसे माफी मांगती हूं। लेकिन उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसे रात मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था तुम उसे एक्सप्लेन कर सकती हो, राइट? ईशानी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे पूछा। ईशानी का सवाल सुनकर गरिमा खामोश हो गई। ईशानी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। दूसरों को चोट पहुंचाने वाला हर इंसान यही कहता है। उद्धरण चिन्ह। गरिमा काफी ज्यादा घबरा गई थी। ईशानी, मैं सच में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कनिका ने मुझे धमकी दी थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें फंसाने में मैंने उसकी मदद नहीं की तो मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से बाहर निकलवा देगी। उद्धरण चिन्ह। तो इसलिए तुम मुझे फ्रेम करने के लिए मान गई। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि इंसान इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। अपने फायदे के लिए वह किसी दूसरे इंसान को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। गरिमा के पास अपनी सफाई देने के लिए शब्द नहीं बचे थे। ईशानी ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता के साथ बोली, गरिमा, तुम्हारी उम्र अभी तक पूरी 20 साल की भी नहीं है। मेरे लिए तुम अभी भी सिर्फ एक टीनेजर हो, और उसे रात जो कुछ भी हुआ मैं उसको लेकर तुम्हारे साथ कोई बहसबाजी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन प्लीज एक बात याद रखना, अपने फायदे के लिए कभी जिंदगी में दोबारा किसी और को छोड़कर पहुंचाना, वरना तुम अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद ईशानी आशीष के साथ वहां से चली गई। गरिमा की आंखों में आंसू उभर आए थे और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच ली थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसने आसमान में देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहां से अपनी शुरुआत की थी और वह इस वक्त कहां जा रहे हैं। ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जितनी कम्प्लेक्स इंडस्ट्री में आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं था। ईशानी नहीं जानती थी कि गरिमा उसके शब्दों पर अमल करेगी या नहीं, लेकिन वह उसके खिलाफ कोई बैर नहीं रखना चाहती थी। इसलिए ये सबसे बड़ी माफी थी जो वह उसे दे सकती थी। ईशानी, अभिमान ने कहा था कि जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं हम उनके लिए सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने गरिमा के साथ जो कुछ भी किया उसे आशीष बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। हालांकि गरिमा को ऐसा करने के लिए धमकी दी गई थी, इस वजह से उसके साथ डील करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसे इतनी कम उम्र में ही अपने करियर की इतनी ज्यादा परवाह थी। मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं बन रही हूँ। कनिका के साथ निपटना पहले से ही काफी परेशानी भरा है। मैं अपने लिए और ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी जानती थी कि वह बहुत ज्यादा दयालु है। हालांकि कनिका और बाकी सभी लोगों से लड़ने के बाद वह थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। फिलहाल वह सिर्फ इतना चाहती थी कि वह कनिका और बाकी सब लोगों से जल्द निपटा ले। उन लोगों से एक बार निपटा लेने के बाद वह अभिमान के साथ शांति से अपनी जिंदगी जी सकती थी। दुर्भाग्य से वह सिर्फ इसका एक सपना बनकर रह गया था। उसकी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग होते थे जो उसे परेशान करना चाहते थे, जैसे कि माया, जिससे वह अगले ही दिन मिली थी। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशानी को देखकर माया ऐसे चौंक गई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं यहाँ नहीं उसके लिए आई हूँ। हमेशा कहा जाता है कि क्यों में एक अच्छी हेडलाइन मिल ही जाती है, तो मैं यहाँ सिर्फ फन के लिए आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। माया की तुलना में ईशानी ज्यादा शांत नजर आ रही थी। माया ने मजाकिया मुस्कान के साथ आशीष की तरफ देखा और कहा, ईशानी, आई थिंक कि मुझे तुमसे क्लासेस लेनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वह समझ गई थी कि अब माया आगे जो कुछ भी बोलना चाहती थी वह निश्चित रूप से सुनने में बेहद अप्रिय होगा। जैसा कि उसने सोचा था, माया ने धीरे से कहा, ईशानी, क्या तुम मुझे अमीर लड़कों को सेड्यूस करने की कुछ ट्रिक सिखा सकती हो? मैंने सुना है कि रोहित मेहरा, स्पेशल एंटरटेनमेंट ग्रुप के सीईओ, भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपने मुंह के कौन है ऊपर उठाए, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। बेशक आई एम अमेजिंग और आई थिंक यू डोंट, तीनों की मैं उन लोगों से कैसे नहीं पड़ती हूँ जो मुझे चोट पहुंचाते हैं। उद्धरण चिन्ह।
ईशानी की बात सुनकर माया के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी टोन भी काफी अलग हो गई। ईशानी, डायरेक्टर वरुण के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? यह एक क्राइम है। अगर मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में दे दी तो फिर तुम्हारा सारा घमंड एक ही बार में टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नमन की वजह से उसने ईशानी से दुश्मनी बना ली थी। माया के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वह ईशानी की और भी ज्यादा प्रतिशोधी हो गई थी। इतनी ज्यादा नाराजगी के साथ वो ईशानी को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? माया को जवाब देने के लिए ईशानी ने अपना मुंह खोला, लेकिन आशीष ने उससे पहले ही कहा, अगर तुम पुलिस को इसकी रिपोर्ट करना चाहती हो तो बेशक कर दो, लेकिन सबूत के बारे में क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ईशानी ने ही वरुण को चोट पहुंचाई है? उद्धरण चिन्ह। माया का चेहरा और भी पीला पड़ गया जब उसने अपने होंठ काटे और ईशानी को घूरने लगी। हाँ, उसके पास कोई भी सब नहीं था। यहाँ तक कि उसने होटल स्टाफ से सर्विलांस वीडियो मांगी थी, लेकिन वह लोग हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वीडियो देने से मना कर देते थे। माया, उसके पास अब कोई सबूत नहीं था और उसके पास अब अपनी तरफ से खाने के लिए कोई बात भी नहीं बची थी, तो वह थोड़ी और सहज महसूस करने लगी। लेकिन आशीष ने उसे वहां से जाने नहीं दिया और आक्रामक रूप से जारी रखा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुमने अभी जो कुछ भी कहा वह सिर्फ और सिर्फ ईशानी को बदनाम करने के लिए कहा है, तो इस चीज को लेकर हम तुम्हारे ऊपर केस कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अपने एक एक शब्द को गंभीरता से ठंडे एक्सप्रेशन के साथ कहा। माया कुछ हद तक घबरा जरूर गई थी, लेकिन वह गौरवान्वित थी, इसलिए वह खुद को किसी भी तरह कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अहंकारपूर्ण भाव से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर वह लोग उसके ऊपर बदनामी का मुकदमा करना चाहते हैं तो उन्हें भी तो उसके लिए सबूत की जरूरत पड़ेगी। आशीष समझ गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसकी स्क्रीन पर क्लिक किया। ओके क्लिक करने के तुरंत बाद फोन में से एक परिचित आवाज सुनाई पड़ी। ईशानी, डायरेक्टर वरुण के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था ना? यह एक क्राइम है। अगर मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में दे दी तो फिर तुम्हारा सारा घमंड एक ही बार में टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यह आवाज माया की थी। उसने अभी कुछ देर पहले ईशानी से यही कहा था। माया का चेहरा तुरंत राखी की तरह पीला पड़ गया। उसने विश्वास से आशीष की तरफ देखा। जाहिर है, उसने इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। यह उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे था। तुम्हारे जैसे इंसान से निपटने के लिए हमें काफी ज्यादा कंसीडरेट होना पड़ता है। आशीष ने अपना फोन उसके चेहरे के सामने हिलाया और एक गर्वित मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे ऊपर केस करने के लिए यह सबूत काफी है। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम अब कुछ कहना चाहती हो तो उसे अपने प्रोसिक्यूटर के ऊपर छोड़ दो। आशीष ने स्पष्ट रूप से उसे बीच में ही टोक दिया। माया के पीले पड़े हुए चेहरे को देखते हुए ईशानी ने अपनी भुए के ऊपर उठाए और कहा, थैंक यू फॉर हेडलाइंस माया। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद ईशानी मुस्कुराए और फिर फिल्मी साइट से बाहर चली गई। अगर तुम अभी भी अपना करियर बरकरार रखना चाहती हो तो अच्छे से बिहेव करो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि अगली बदकिस्मती तुम्हारी ही जाग जाए। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने गहरी नजरों के साथ माया की तरफ देखा और उसकी गुस्से भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल गया। ईशानी, माया ने नफरत के साथ उन दोनों को जाते हुए वहां से देखा और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उस दिन कनिका ने देव के साथ एक्ट किया था। देव कौन है? इस वक्त वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे अधिक पॉपुलर मेल सेलिब्रिटी है। उसके जैसे इंसान के साथ एक्ट करने का मौका कनिका के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। कनिका को अभी इंडस्ट्री में हर कोई अच्छे जानता तक नहीं था। हालांकि कनिका इस संतुष्ट नहीं हुई थी। वह देव के साथ और ज्यादा समय के लिए रहना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि वह उसकी मदद कर सकता है। उसने ट्विंकल को काफी खरीदने के लिए कहा और फिर खुद उसे लेकर देव के लाउंज में चली गई। इस समय देव का सारा फोकस स्क्रिप्ट में था। हालांकि उसके पास नमन के जैसा हैंडसम मंगेतर था, लेकिन जब उसने देव को करीब से देखा तो वह उसे पर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकी। इस वक्त देव के हेयर स्टाइल भी उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग था। उसने लंबे बालों का विग लगाया हुआ था क्योंकि वह सीरीज के अंदर सम्राट का रोल प्ले कर रहा था। उसे सेटअप में होने के बावजूद भी उसके चर्म पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे की विशेषताएं और भी उभर कर सामने आ रही थी और वह बेहद आकर्षक नजर आ रहा था। स्क्रिप्ट पढ़ते समय देव को अपने आसपास किसी भी अन्य इंसान की मौजूदगी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने दोनों असिस्टेंट को भी वहां से जाने के लिए बोल दिया था और वह अपने लाउंज में अकेला ही था। जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है तो उसने सतर्कता से अपना सिर उठाया और उसे आने वाले व्यक्ति पर तेज और ठंडी नजर डाली।
कनिका के हिसाब से भले ही देव थोड़ा अलग था लेकिन वह फिर भी जेंटल था, इसलिए उसकी ठंडी निगाहें मिलते ही वह कांप उठी। वह तुरंत अपनी जगह पर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। देव की नज़र उसके चेहरे पर 10 सेकंड से अधिक समय तक टिकी रही और फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली। कनिका को महसूस हुआ कि उसकी हथेलियां पसीने के कारण भीग चुकी है। उसने अपना थूक निगला और काफ़ी देने के लिए खुद को आगे चलने के लिए मजबूर किया। सीनियर, क्या मैं आपको एक कप कॉफ़ी के साथ ट्रीट कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। देव ने एक नज़र कॉफ़ी कप पर डाली। उसने न ही तो उसके हाथ से कॉफ़ी का कप लिया और न ही उसे मना किया। इसके बजाय उसने अपना सही नीचे झुका लिया और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। कनिका उसका ही एटीट्यूड देखकर थोड़ी उदास थी और साथ ही में शर्मिंदा भी। वह आगे नहीं बढ़ी और सिर्फ अपनी जगह पर खड़ी रही। काफ़ी देर के बाद कनिका को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई। उसने अपने दांत पीस लिए और काफ़ी सीधे मेज़ पर रख दी। सीनियर, मैं काफ़ी यहीं रख रही हूँ। जब तक ये गर्म है आप इसे पी लीजिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह तेजी से घूम और वहाँ से चली।